तो करता है, शरीरों की आसक्ति नहीं पुष्ट करता है। जी। मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न था कि बहुत सारे महाराज जी हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारे ऐसे धर्म हो गए हैं, ऐसा पंथ खुल गए हैं जिससे मतलब हमें खतरा तो नहीं है आज की उसमें, मतलब आगे और क्या इनका खतरा तो है, मतलब दूसरे खतरा तो है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। अगर ये नहीं रहेगा तो खतरा ही खतरा है। शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार चलना बहुत कठिन है। तो हम खुद नहीं चल पा रहे हैं और दूसरों को अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका सही स्वरूप न रख करके, अगर सही स्वरूप रखेंगे तो हमारी वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि उपासना वासना को भस्म करती है, सजाती नहीं है। अध्यात्म इस प्रकृति से ऊंचा उठने की बात करती है, प्रकृति में लिप्त होने की नहीं बात करती है। तो जब हमारी मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, मन सहित 5 ज्ञान इंद्रिया भोगों में है और हमें भोग सामग्री चाहिए, तो हम शास्त्र की सही बात बता ही नहीं पाएंगे और ना सही हमको खुद पता होगी। पर अपने को तो सब भगवत स्वरूप मानना है, भगवत स्वरूप चलना है। आपने प्रश्न किया इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल करके शास्त्र मर्यादा गुप्त और लुप्त होती चली जाएगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमारा कोई ऐसा सिद्धावस्था नहीं जो हमारे शास्त्र में न लिखी हो, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो शास्त्र के विरुद्ध हो। शास्त्र में उठा के देखो, तुम्हारे आचरण मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए तो पाखंड और दंभ के सिवा नहीं है, खुली बात है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ये शास्त्र जीवन मुक्त करने के लिए, दुख मुक्त करने के लिए, परमानंद प्रदान के लिए है। ये छल कपट करके वासना पूर्ति के लिए नहीं है, मनमानी आचरण करने के लिए नहीं है। हाँ, वो बहुत धीरे धीरे मंच में बैठ करके अगर जरा भी एक शब्द भी शास्त्र के विरुद्ध हो तो दंडनीय अपराध है। उदाहरण, श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा लगी हुई, सब ब्रह्म ऋषि हैं। सूत जी महाराज ऊपर मंच में बैठे हैं, भगवान बलराम जी पधारते हैं। तो धर्म कहता है ऐसे महापुरुष के पधारते ही मंच से उतर करके अर्घपाद्य देना चाहिए। कुछ नहीं किया, मंच में बैठे रहे, बस इस अपराध के कारण मार डाला। पढ़ के देख लेना भागवत में। उन्होंने कहा तुम दूसरों को उपदेश करते हो और खुद धर्म का पालन नहीं करते हो। कुशा लिए तीर्थ यात्रा में थे और उसी कुशा से संकल्पित करके, तो जब सूत जी का वध हो गया तब सब ऋषि 88,000 ऋषि सौनकादि, उनका प्रभु ये देखो भगवान की बड़ी दुर्लभ शक्ति। उनका हमने मंत्र शक्ति से जिनको सुरक्षित रखा था कि जब तक कथा सुनेंगे तुम्हें कोई मार नहीं सकता। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान, ये मंत्र शक्तियों से सुरक्षित सूत जी का एक कुशा से वध कर दिया। बोले प्रभु कथा तो हमारी अधूरी रह गई। तो बोले पूरी करने के लिए इनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, मैं इनको आशीष देता हूं, संपूर्ण शास्त्र बिना पढ़े आ जाएंगे, बैठो और प्रवचन करो। वैसे मैं जिला दूं उनका, प्रभु आपका अस्त्र भी अमोघ है, आपकी क्रिया भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए और हमारा संकल्प भी पूरा होना। केवल उठकर खड़े नहीं हुए, अर्घ नहीं दिया, उनको सम्मान की जरूरत नहीं, लेकिन कहा तुम प्रवक्ता हो, उपदेष्टा हो, तुमको तो सब ज्ञान है, फिर ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए तुम इसके योग्य नहीं। एक केवल छोटी सी क्रिया में वध कर दिया। भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा को जाते हैं, महाभारत में लिखा हुआ है। तो प्रवक्ता का मतलब है, धर्म उपदेष्टा का मतलब है, धर्म गुरु का मतलब है कि जो शास्त्र में लिखा है वही सबको उसी रीति से समझावें। तो ये तो तभी समझ में आएगा जब भजन कर रहे हैं हम खुद उस स्थिति में। श्रीमद् भागवत लिख करके तब तक किसी को उपदेश नहीं किया भगवान व्यास देव जी ने, जब तक अधिकारी नहीं देखा। जब देखा कि सुखदेव जी जन्म से वैरागी, इतने बड़े अधिकारी, और वो सुनना नहीं चाह रहे थे, पुकारा तब रुके भी नहीं। यम प्रव्रजेंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मानुतोष्मी। हा पुत्र एक बार बोले यही अधिकारी है, श्रीमद् भागवत का यही अधिकारी। फिर जब वो समाधिस्थ की तरफ जाने लगे तो एक श्लोक, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम
बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। ऐसा कि भगवान नटवर वेश में बंशी वादन समाधि भंग हुई। इतना सुंदर रूप। स्वयं जाकर के 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के कंठस्थ किए। ये धर्म ग्रंथ है, वैराग्य प्रधान, अंदर से संसार के राग से रहित भगवान श्री कृष्ण का यश गाते हुए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आनंद मगन हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य यदि अर्थ है, हमारा उद्देश्य मान सम्मान है, तो श्री कृष्ण का भरोसा कहां रहा? जिनका तुम ग्रंथ गा रहे हो, जिनके भरोसे पे दूसरे को कर रहे हो, उनका भरोसा कब आएगा? आपको कब आएगा? जब आपको ही ले आया तो सामने वाले को कैसे आएगा? बहुत धर्म को समझना बड़ा सूक्ष्म विषय है, पर जब आपने प्रश्न किया तो उसका उत्तर है। कोई भी नौटंकी, नाटक, दिखावा जो शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कोई भी भाषण मंच पर बैठकर उपदेष्टा बनकर वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कोई भी आपका संप्रदाय, कोई भी आपकी उपासना, कोई भी आपकी भावना आचार्य परंपरा से होनी चाहिए। नया कोई निर्माण करने की जरूरत नहीं और किसी की सामर्थ्य भी नहीं। आचार्य हुए हैं, हर मार्ग के आचार्य हुए, दिगंबरों के आचार्य हुए हैं, वस्त्र धारण करने वालों के आचार्य हुए, अद्वैत निष्ठा, भाव निष्ठा, प्रेम निष्ठा, भक्ति निष्ठा, सबके आचार्य हुए हैं, सबके ग्रंथ लिखे हुए, सबका मार्ग लिखा हुआ, उसी से चलना चाहिए। महाजनों गतेन सपंथा, जिसमें महापुरुष गए उसी मार्ग से चलना चाहिए। तो अब मनमानी तो बहुत कुछ हो रहा है, उससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब ये कि हम सुधरे हो, आप सुधरो। सामने वाला सुधरे ना सुधरे, आप सुधरोगे ना तो दसियों को आप सुधार दोगे, और हम सुधरेंगे तो दसियों को हम सुधार देंगे। क्योंकि अगर इत्र लगा के चलेंगे तो खुशबू दसियों को मिली जाएगी, और बदबू लगा के चलेंगे तो दसियों की बदबू आई जाएगी। तो पहले हम लोग निर्दोष हों, हम लोग अपने अंदर वो भागवती शक्ति धारण करें, वो महिमा धारण करें जो शास्त्रों में लिखी, तब हम किसी को समझा सकते हैं। पर ये ध्यान रखो, जिसके दिमाग में अर्थ है, जिसके दिमाग में वासना है, जिसके दिमाग में सम्मान प्रीता है, हमारे शास्त्रों का अर्थ नहीं जान सकता, चाहे जितना विद्वान हो। शास्त्रों का अर्थ अमानी रह करके, शास्त्रों का अर्थ निष्काम भावना से, शास्त्रों का अर्थ भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर तब जाना जाता है। नहीं तो जैसे राजा लोग थे ना, तो तिजोरी जहां उनका धन का खजाना होता था, वहां सैकड़ों मार्ग रख देते थे, सैकड़ों मार्ग भूल भुलैया का, और उस मार्ग से वही जाता था उनका परफेक्ट आदमी है, और वही चाबी लगा पाएगा। वहां तक पहुंचने के लिए पहले इतने मार्ग हैं कि निकल पाना मुश्किल है, वहां जाना, और वहां अगर पहुंच गए तो चाबी उसी के पास होती थी, जो उनका पर्सनल होता था। बस ऐसे समझो, शास्त्र में ब्रह्मानंद रखा हुआ, भगवदानंद रखा, पर इतना घुमा के रखा हुआ है कि अगर गुरु प्रतापी नहीं है, गुरु शरणागत नहीं है, गुरु प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, वहीं रखा हुआ है, और समझे नहीं आएगा, बात निकल जाएगी। धीरे से समझना होगा, आगे चलकर धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, आगे चलकर धर्म मार्ग लुप्त हो जाएगा। वो मार दिया जाएगा जो सही बोलेगा, उसको गाली दी जाएगी, उसको घेर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा जो सही बोलेगा। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। ऐसे थोड़ी लिखा, शास्त्रों का उपदेश, शास्त्रों का मार्ग ऐसे थोड़ी, पहले ऐसा नहीं था। संत उसी के आगे जो विरक्त मार्ग आचार्य परंपरा से है, और जो आचार्य परंपरा से दो ही है, या भद्र करवा ले, पूरा का पूरा एक साथ मुड़ेगा, और या पूरा का पूरा रखा हुआ है। एक मर्यादा है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। शास्त्र की मर्यादाओं को कहां दर्शन हो रहा है? बहुत 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 विचित्र समय है। इसलिए धर्म से अपने लोग चलें। श्रोता को इतना प्रवीण हो जाना चाहिए कि वक्ता के शब्द निकलते ही पहचान लेना चाहिए किस धरा से बोल रहा है। अगर शब्द भागवतिक और आचरण भागवतिक नहीं तो सभा से उठ के चले जाना चाहिए, नहीं अपनी काहे को मानसिकता खराब करे। धर्मयुक्त भागवत का स्वयं स्वाध्याय करो, ग्रंथों का स्वाध्याय करो, वहां बैठो जहां बैठने से संशयों की निवृत्ति है। त्याग, वैराग्य और विवेक के बिना सब नाटक है, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई शो पाखंडे जानो। भगवत मार्ग का पथिक है। और देखो, बड़े बड़े राजघरों से जब वैराग्य लिए तो मिट्टी का पात्र या नारियल का पात्र
वस्त्र कष्ट सहकर भगवदानंद को प्राप्त किया। तो हम हर चीज अपने मार्ग से भूलकर मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो ज्ञान कहाँ है, भगवत भक्ति कहाँ है? और जो महान पुरुष है उनको आप जान भी नहीं सकते कि इतने बड़े महापुरुष हैं। इसलिए बहुत, अभी तो 5000 वर्ष के कुछ ऊपर हुआ है, 4,32,000 श्रीमान कलयुग का राज्य है। आने दो थोड़ा, 50,000 तो व्यतीत होने दो, अभी तो 5,000 की कुछ ऊपर हुआ है। आप वेद उठा के देखो, गीता उठा के देखो, अध्यात्म उठा के देखो। पहले हम समस्त मेणों को मेटें और एक तत्व का अनुभव करें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। अब समदर्शी स्थिति में धर्म का विभाग किया। अब जो अधर्म मार्ग में चल रहा है उसके लिए हम भगवत स्वरूप मान करके फिर युद्ध करते हैं। पहले हमारे शास्त्रों का रहस्य घोर पापात्मा में भी उस ब्रह्म तत्व को देख करके फिर युद्ध किया गया है। पहले परिपक्व वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। नाम जप करे, अच्छे आचरण करे और शास्त्रों का स्वयं स्वाध्याय करे, फिर जाके सत्संग करे तो फिर पकड़ सकता है। नहीं तो पहले जैसे पूज्य राधा बाबा के पास कोई सत्संग करने जाता तो बोलते कितने लाख नाम जप करते हो। अगर नाम जप नहीं करते, तुम्हारा आहार शुद्ध नहीं, तो तुम संतों की बात को समझ ही नहीं सकते, लांछन समझ लोगे। जैसे अपने बच्चे को डांटा जाता है तो उसमें बहुत प्यार होता है। जैसे हम समाज के लिए कह रहे हैं, इसमें प्यार है, इसमें निंदा स्तुति नहीं है। हे भाई, तुम जहां बैठे हो बहुत ठीक से चलो। बहुत विचित्र खेल चल रहा है। जो हमारे शास्त्र और शास्त्र मर्यादाएं हैं, धीरे 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 गुप्त और लुप्त होती चली जा रही हैं। अब आप सोचो, कैसे कोई शास्त्र मर्यादा में रहेगा जब बहुत शरीरों से व्यभिचार करता है? शास्त्र मर्यादा में रह पाएगा? कोई भी हो, जनरल में आप देखो ना, ये क्या चल रहा है समाज में। अब समाज में बिगड़ नहीं रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये हमारा धर्म है। अरे हमारे धर्म को विश्व गुरु पद पर रखा गया। हर ब्रह्म ऋषि जाकर के अपने, तो क्या संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता जा रहा है। घर घर शराब है, नहीं कोई बिरला ही घर होगा। मांस खाना एक मतलब वीआईपी एक स्तर बन गया है, नहीं बन गया? अब ये क्या है, ये क्या है, क्या समाज का हमारे क्या स्वरूप हो रहा है? इसलिए प्रयासरत तो यही है कि सब नाम जप करें, व्यसन रहित हो जाएं, उसी से मंगल होगा। अगर नाम जप नहीं है, व्यसन रहित नहीं है, तो देखो थोड़ी देर आप मनोरंजन सुन ले, आपके मन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बहुत प्रवीण मन है, बड़े बड़े साधकों को भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। फिर जब साधन ही नहीं तो भ्रष्ट की क्या, वो तो गिरा हुआ है ही। तो इसलिए हमें लगता है पहले आपको और हमको तैयार होना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार पहले हम और आप तैयार हों। अगर हम आप तैयार हुए तो ये तैयार हो जाएंगे, ये तैयार हो जाएंगे, ये तैयार। शास्त्र आज्ञा का पालन करने पर ही हम अपने धर्म को जान। बहुत महान धर्म है, धर्म का स्वरूप बहुत महान है। देखो, एक धर्म का स्वरूप है कि कबूतर आके गोद में गिर गया तो अपने शरीर के मांस को काट करके तौल करके देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कबूतर की हानि नहीं। यह हमारा धर्म है। हमारे धर्म का स्वरूप देखो, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए प्रवाज पशु पक्षियों को रांध करके खा रहे हो, हम कह रहे हैं अमुक धर्मावलंबी। अपने धर्म के लिए यमराज का पीछा किया और अपने पति को अपने सतीत्व बल से वापस ले आई। आज हमारा क्या धर्म का हो रहा है? हम तलाक दे रहे हैं, हम धर्म विरुद्ध आचरणों में जा रहे हैं। क्या उपदेश हो रहा है? इसके बाद हम भगवान की दुआई दे, भगवान ऐसा। तो इसलिए मतलब इस विषय पर हम नहीं जाना चाहते थे, पर आपने प्रश्न किया तो इसलिए अब हमारा जो समय धीरे धीरे है वो विरुद्ध। कल बंद करना पड़ेगा इसे, मुंह को। समय आता है ना, तो जब जिस युग धर्म का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा नहीं चलता। अगर सत्य बोला जाए तो बहुत ज्यादा दिन नहीं बोलो, मौन धारण करना पड़ेगा। तो जब तक श्री जी बुलवा रहे तब तक बोल रहे हैं। अच्छी बात ये समझ लो कि नाम जप और अच्छे आचरण दूसरों को सुख पहुंचाने वाले, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। और ये तभी हो सकता है जब गंदा आहार, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार बंद हो। अगर ये बंद नहीं होगा कुछ नहीं होना। चाहे इतने उपदेश होते रहे, किसी का फर्क नहीं पड़ता। फर्क तभी पड़ेगा जब अंदर नाम जब चलेगा, आचरण पवित्र होंगे, दूसरों को सुख पहुंचाएंगे,
ये हमारी समझ में शास्त्र और संतों से आया है। नाम जप, पवित्र आचरण, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्म भगवान मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी, लिखित कहते हैं। इसके अलावा ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। बिल्कुल भगवान का भजन करो, भगवान के आश्रित रहो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो और समाज में भगवान विराजमान है उनकी सेवा करो। जैसे आप लोगों एक दल है तो वो दल अनर्थ निवृत्ति के लिए है, जहां अनर्थ हो उसकी निवृत्ति के लिए। कहीं हम समुदाय दल के बल को लेकर अनर्थ न कर बैठे, इसके लिए हमें प्रवीण होना पड़ेगा, शास्त्र सम्मत हमें ज्ञान। जैसे हम 10 हैं तो हमारे एक 10 समुदाय हो गया। अब वो 10 समुदाय से हम किसी एक असमर्थ को, जिसके साथ अनर्थ हो रहा है, हम उसकी रक्षा के लिए, तो अब धर्म का स्वरूप हमको समझना होगा। कहीं हमारा राग द्वेष, कहीं हमारी पर्सनल वृत्ति समुदाय के बल का प्रयोग न कर दे। अगर हम खुद धर्मात्मा हैं तो हमारा पर्सनल राग द्वेष, हमारी पर्सनल कोई बात हमारे दल से नहीं जुड़ेगी, वो हमारा पर्सनल है। हमारा दल, हमारा समुदाय अनर्थ की निवृत्ति करेगा। जो अनर्थ और अधर्माचरण करता है उसके विरोध में खड़े हो जाना, उसको शासन में ले लेना और असहाय असमर्थ को हम सहयोग दे, तो वो तभी हो सकता है जब अंदर से हम खुद बलवान बने। कोई व्यसन न हो, कोई व्यभिचार न हो, कोई राग द्वेष न हो, फिर हम धर्म के मार्ग में चले। तो महाभागवत श्री हनुमान जी हैं, महाभागवत पहले विनय की है रावण से हाथ जोड़कर, ऐसे समर्थ इतने कि एक थप्पड़ में रावण का काम हो सकता है। एक थप्पड़ में वो सीता जी से कहा कि मां मुझे रघुनाथ जी ने आदेश नहीं किया, वाल्मीकि रामायण में कहा नहीं, इसको पत्नियों से बंदी बना के अभी प्रभु के चरणों में डाल दूं, अकेले पूरी लंका को विध्वंस कर दूं। और वो केवल बात ही नहीं करे, उनकी सामर्थ्य ऐसी है। तो विनय पहले की कि हाथ जोड़कर विनय करता हूं, मान लो। पहला काम होता है साम नीति से समझा, सीधे दंड नीति का प्रयोग नहीं। साम नीति से समझा दिया, जब नहीं समझ में आ रहा है तब दंड नीति का प्रयोग होता है। फिर हनुमान जी ने महाराज ने यही कहा था कि अब तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारे साथ वो विनाश लीला होने वाली है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो। बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो समझ में नहीं आती, फिर कुल का ही विनाश हो गया। ये वही है जो भगवान शंकर वरदान देकर लंका देते हैं, वही हनुमान जी बनकर उनका विनाश करते हैं। तो वो दल तो परम ज्ञानियों का दल है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बलों में सबसे महाबल हनुमान जी और ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी। तो बस विवेकवान बनकर धर्मयुक्त हमारे समाज की सुरक्षा करो, अधर्म को रोकने की चेष्टा करो, और वो तभी होगा जब अंदर हमारे परिवर्तन हो जाए। क्यों? उसी कार्य में हमने हनुमान चालीसा, समर्थ रामदास जी ने महाराज जी शिवाजी को अक्षुण सेना देने के लिए गांव-गांव में, और वो तुलसी महाराज तुलसी जी ने हनुमान चालीसा का इस समाज को चेतना देने का काम करने के लिए इसी आपके आगरा में हनुमान चालीसा लिखी। उसी के अंतर्गत हमने 1 लाख गांव के अंदर हनुमान चालीसा की चेतना का जागरण करने के लिए युवकों को, युवा जो एक अलग दिशा में जा रहा है, उसको धर्म मार्ग से बल उनमें आए, और वो बुद्धि और वो जो उनके अंदर धैर्य है, धैर्य के साथ बुद्धि भी आए और बल भी आए और चरित्र भी आए। इसी कार्य में महाराज जी बिल्कुल आगे बढ़िए, और चालीसा के साथ साथ थोड़ा समझाने की भी कोशिश कीजिए। नहीं तो जैसे पाठ हो गया ना, तो वो पाठ तो है, पर उसके साथ हमारे आचरण भी सुधरने चाहिए। आचरणों पर बहुत ध्यान दीजिए। हम जब गान करते हैं तो चरित्र गायन करते हैं, राम चरित्र गाते ना, और हनुमान जी को पसंद क्या है? चरित्र ही तो पसंद है। राम चरित्र सुनिबे के रसिया, भगवान के पावन चरित्र को सुन। तो जितने भी हनुमान जी की हनुमान चालीसा गाते हैं, चरित्र ठीक हो। महाराज हनुमान जी महाराज चरित्र को दिखाते। लंका जैसे घोर चरित्रहीन घरों के समाज के बीच में घुस करके कहीं चरित्र में फर्क नहीं पड़ा, कहीं मन डगमगाया। वहां वाल्मीकि रामायण में लिखा, एकमात्र हनुमान जी ये ऐसे हैं जो रावण के महल में घुस करके भी और कहीं लुभायमान नहीं हुए। क्यों? राम प्रताप हृदय में विराजमान है। प्रविश नगर कीजय सब काजा,
हृदय राख कुशलपुर राख। भगवान हृदय में, चरित्र पावन है, तभी हमारा देश सुखी होगा, तभी समाज सुखी होगी। बहुत अच्छा है, धन्यवाद है, और आगे बढ़ते रहिए। देवांशु जी बिहार से। श्री हरिवंश ठाकुर जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपको तो ठाकुर जी के मन की सारी बातें